सीमा गुलाम हैदर एक नाचने गाने वाली हमारे नजरों में क्या औकात रखती है? ना उसके पास वीजा, ना उसके पास पासपोर्ट और ना वो लीगल तरीके से आई है। वो तो घुसपैठिया है और 4 सपोलों के साथ आई है। 4 सपोलों के साथ। कि सीमा गुलाम हैदर ने ऐसा कौन सा लाडली बहन योजना में वो आ रही है जो वो रह सकती है और बाकी नहीं रह सकते हैं? बहुत सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं जो अवैध तरीके से या फिर जो वीज़ा लेकर के यहाँ पर आए थे, सबके वीज़ा रद्द कर दिए गए। सभी पाकिस्तानी को बोल दिया कि अब जो है वापस लौटिए, अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है आपके लिए। सीमा हैदर बहुत चर्चाओं में रहती हैं। सीमा हैदर भी पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती हैं। हालांकि अब सीमा हैदर की जगह वो सीमा मीणा हो गई हैं और एक बच्ची की माँ भी यहाँ पर बन गई हैं हिंदुस्तान में आकर के। उनको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, आप कानूनी जो पहलू है जानती हैं इसके बारे में। उन्हें लेकर के क्या बोलेंगे? क्या उनको भी लौट जाना चाहिए? क्या उनको भेज देना चाहिए? इमीडिएट विद इन अ सेकंड भेज देना चाहिए। और उसके ऊपर तो शक की सुई और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ना उसके पास वीज़ा, ना उसके पास पासपोर्ट और ना वो लीगल तरीके से आई है। वो तो घुसपैठिया है और 4 सपोलों के साथ आई है। 4 सपोलों के साथ। अगर सीमा गुलाम हैदर को लगता है कि मैं उसके बच्चों को सपोला बोल रही हूँ, तो मैं सानिया मिर्जा के बेटे को भी सपोला बोल रही हूँ। हम इस भारत के लोगों ने सानिया मिर्जा को प्यार दे करके आसमान की बुलंदी पर बैठाया था और सानिया मिर्जा ने कपड़ा खोल करके प्यार दिया पाकिस्तानी कटमुल्ले को। हम जब सानिया मिर्जा को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सानिया मिर्जा को बॉयकॉट कर दिए, हम सानिया मिर्जा को अपनी नजरों से उतार दिए, तो सीमा गुलाम हैदर एक नाचने गाने वाली हमारे नजरों में क्या औकात रखती है? जूते के बराबर भी औकात नहीं रखती है। आज अगर उसको भारत क्लीन चिट दे करके उसको यहाँ की नागरिकता देता है, तो भी मेरा सवाल यही रहेगा कि एक घुसपैठिया को आज अगर आप नागरिकता दे रहे हैं, तो फिर जो करोड़ों घुसपैठिया घुसे हुए हैं फिर उसको भी दीजिए, क्योंकि वो तो ये बात कहेगा फिर कि सीमा गुलाम हैदर ने ऐसा कौन सा लाडली बहन योजना में वो आ रही है जो वो रह सकती है और बाकी नहीं रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट भगा देना चाहिए। दूसरी बात कि अगर वो माँ बन भी गई है तो कई ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट के मामले हैं, हरियाणा के कोर्ट के मामले हैं, उसके बाद फिर हमारा छत्तीसगढ़ का कोर्ट का मामला है, एक मामला तो जम्मू कश्मीर का भी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का, जिसमें माँ पाकिस्तानी थी और अब्बा जो है वो भारतीय थे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला, पर उनको एवरी ईयर आने का उनको परमिशन हाई कोर्ट ने दिया कि तुम एवरी ईयर आ करके यहाँ पर अपने बच्चे से मिल सकती हो, ह्यूमैनिटी बेसिस पर, मानवता, क्योंकि भारत में वासुदेव कुटुंबकम और हमारा जितना भी है ह्यूमैनिटी तो सबसे आगे है सनातन धर्म में, तो उस मानवता के बिना पर ही उसको ये दिया गया था। तो अगर वो माँ है, इट्स ऑल राइट, मैं भी एक माँ हूँ, मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ। तो मुझे ऐसा, और वो 4 बच्चों को लेकर के भागी है, तो वो एक अच्छी माँ होने का सबूत देना चाह रही है। लेकिन अगर मुझे किसी परिश्रम में भागना होगा तो मैं अपने बच्चे को तो लेकर नहीं भागूंगी भाई, मैं अपने बच्चों को परेशान तो नहीं करूंगी। पर वो माँ बन चुकी है और सचिन के बच्चे की माँ बनी है, तो इट्स ऑल राइट। कोर्ट जो है उसको साल भर में एक बार आने का परमिशन दे सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत अपने विचार को आपके सामने साझा कर रही हूँ कि मैं एक भी पाकिस्तानी सांप और एक भी पाकिस्तानी सपोला को मैं इस भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूं। और आने वाले वक्त में जो बच जाएंगी उसके लिए हम जैसे राष्ट्रवाद जितने भी वकील हैं, जो बड़े रिनाउंड वकील हैं, हम सब इस चीज को छेड़ेंगे और बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना पे भी बैठेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये देश का मामला है, इस मातृभूमि को बचाने का मामला है, इस मातृभूमि के मान सम्मान का मामला है। वो 26 लोग जो चिन्हित कर करके हिंदू होने की वजह से मारे गए हैं, उनके मौत को हम ना भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे। बिल्कुल। और इस पॉइंट पर आकर के मुझे दिवंगत सुषमा स्वराज जी की याद आ रही है। जब वो जीवित थी, एक पाकिस्तान की लड़की यहाँ पर इलाज कराने के लिए आई थी, पैसे कम थे उसके पास, बहुत सारी मजबूरियां थी।
सुषमा स्वराज जी ने उसके सिर पर हाथ फिरा था, कहा था कि तुम हमारी बेटी हो, यहाँ पर आई हो, पाकिस्तान की हो तो क्या हुआ, हम जितना भी हो सकेगा तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भारत की रीति और नीति रही है कि वो हमेशा से जो है उसका दिल पसीज जाता है, खासतौर से अपने पड़ोसी देशों के लिए। पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही कुछ रहा है। लेकिन उस पाकिस्तान का हम करें क्या जिसने हर बार हमको चोट दी, कभी कबायली भेजे, कभी इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया, कभी आतंकी तंजीमों को जो है पनपने दिया, नरक बनाकर रख दिया उस जम्मू कश्मीर को जिसको इतिहास के पन्नों में जन्नत कहा गया था। उस जन्नत में आज जाने से डर लगता है। जो हश्र हुआ पहलगाम में 26 मासूम लोगों का, उनके हश्र को देख करके अब डर लगता है और अब मन नहीं करता कि अब वापस जम्मू कश्मीर जाया जाए। आखिर क्या करें इस पाकिस्तान का जो बार बार हमारे दिलों को दुखाता है, बार बार हमारे लोगों की हत्याएं करवाता है। कब तक हम उसके साथ में दोस्तियां निभाते रहें, कब तक हम उसके साथ में याराना निभाते रहें, कब तक हम ये मानते रहें कि एक दिन पाकिस्तान सुधर जाएगा। आखिर कब तक, ये सवाल बार बार गूंज रहे हैं और ये गूंजते सवाल इस बात का सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अब वो वक्त आ चुका है जब भारत को एक बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या वो वक्त आ चुका है जब पीओके को वापस हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाए। क्या वो वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान को यह दिखा दिया जाए कि सोते हुए शेर की मूछें नोचने का अंजाम क्या हो सकता है। इस समय हिंदुस्तान की सरकार गुस्से से उबल रही है। दुनिया की जो तमाम शक्तिशाली जो देश हैं इस समय भारत के साथ में खड़े हैं, अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। यहां पर जो है हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत एक जिम्मेदार देश है, उसके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, उसको तमाम चीजें देखनी है, तमाम पहलुओं पर विचार करना है। आगे भारत क्या कदम उठाता है उस पर पूरा देश आंखें लगाए हुए, टकटकी बांधे हुए इंतजार कर रहा है। जो गुस्सा और जो सैलाब नाजिया जी के लबों से निकलता हुआ सामने आया, ये जाहिर सी बात है कि हर हिंदुस्तानी इस समय इसी तरह के गुस्से में उबल रहा है। नाजिया जी हमारे साथ इस खास बातचीत में शामिल हुई, उसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के चैनलों पर बैठ करके उन पाकिस्तानियों की भी धज्जी उड़ा दिया करती हैं, क्योंकि जहां पर तर्क बोलता है नाजिया जी, वहां पर वर्बोसिटी यानी शब्दाडंबर नहीं चला करते। तो नाजिया जी ने आज अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और आज हम उनको शुक्रिया करेंगे। लेकिन एक वादा लेना चाहेंगे नाजिया जी, जी। वादा आपसे ये लेना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर हम वापस जुड़ेंगे और जो हमारे तमाम दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं और जो प्रेम और जो प्यार आप पर लुटा रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन के जरिए, वो प्यार आप इसी तरीके से बरकरार रखेंगी। एनबीटी के सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।